हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सर्जी अकेडमी। सो लास्ट दो सेशन में हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो डिस्कस किए थे। होप आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो है आपका एवरेज, एजिस एंड एपी एंड जीपी। ये जो है आज हम चार चैप्टर्स जो है, चार कंसेप्ट आपके पास लेके आए हैं। पहला है आपका एवरेज, देन उसके बाद आपका एजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, देन एपी एंड जीपी से। जीपी से बड़ा रेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको भी कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बेसिक, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 308, 125, 45, 120 एंड 102। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज का जो फॉर्मूला है, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब नोट करते जाएंगे कि जो एवरेज है, जब भी हमें बड़ी ज्यादा संख्याएं दी हैं, नंबर्स दिए हैं, तब जब हमने उनकी एवरेज फाइंड करनी है, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। दैट इज जितने भी हमें नंबर्स दिए हैं उनका हमें सम करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम नोट रखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि इसी से हम वो क्वेश्चन निकाल पाएंगे जो हमें, जिनमें हमें सभी की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। क्लियर है? तो जिनमें हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है उनमें हमने ये वाला फॉर्मूला नोट करना है। तो यहां पे हमारे पास 5 नंबर्स दिए हैं, दैट इज 308 प्लस 125, 45 प्लस 120 प्लस 102। एवरेज ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 5। जब हम इनका सबका सम करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 7 प्लस 12, 20, 2 to 4, 4, 8, 8 to 10, 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 1 और 3, 3, 4, 4 और 3, 700। 700 कितना आ गया आपका? 5। जब आप इन सबका सम करेंगे 308, 125, 45, 120 एंड 102, आपका 700। 700 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको नंबर्स दिए हैं और सभी नंबर्स जो वो अलग अलग हैं, सभी नंबर्स हमारे क्या हैं? अलग अलग नंबर्स हैं, तो आपको इन सबका सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड करना है, वो आपका आंसर। बेसिक क्वेश्चन एवरेज का यहां से पूछा जाता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा, एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन, ये आपका आगे भी यूज होगा क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, ये माइंड में रखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है उसने कि फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। 1 से लेकर 51 जितने भी नंबर्स हैं हमें उनकी एवरेज फाइंड करनी है। अब अगर हम बात करें जो हमने पहला क्वेश्चन किया, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब अगर हम इन सबका सम करेंगे, दैट इज 1 से लेकर 51 नंबर्स का सम करेंगे, देन फिर डिवाइडेड बाय 51 करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टाइम में वो आपका पॉसिबल नहीं है। तो एवरेज चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एवरेज फ्रॉम 1, दैट इज 1 से स्टार्ट होगा, तो एक फॉर्मूला नोट करेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n प्लस 1 ओवर 2। ये नोट रखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो आपका n प्लस 1 ओवर 2 रहता है। ये आपको नोट रखना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब अगर हम 1 से 51 तक सम करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज आपका क्या रहेगा? देखिए हमारे पास n कितना हो गया? n यहां पे हो गया 51, लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कहां पर है? यहां पर हमें 1 बोला है, फ्रॉम 1 to 1 से स्टार्ट करना है। तो 51 n 51 प्लस 1 ओवर 2, दैट इज 52 ओवर 2 एंड द आंसर इज 26 एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में भी आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर बोले। देखिए 1 से लेकर आगे जितने भी हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स की एवरेज निकालनी है, यानी 1 से लेकर
जितने 100 इवन नंबर्स आते हैं, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। एक होता है कि फाइंड एवरेज फ्रॉम 1 to 100। एक हमें बोला है क्वेश्चन, इसमें बोला फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, यानी पहले 100 सम संख्याओं का हमें औसत निकालना है। अब यहां पे भी हमारा फॉर्मूला आपने एक नोट रखना है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, वो आपका क्या रहता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो आपका फॉर्मूला रहता है वो आपका डायरेक्ट हमारा रहता है n+1। ये नोट रखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत है। लेकिन ये भी कहां एप्लीकेबल होगा, यहां पे हमारा फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट यानी 1 से, 1 से लेकर जितने, तो यहां पे हमारा n कितना हो गया, n हमारा यहां पे हो गया 100, दैट इज 100+1, आंसर आ गया 101 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्योंकि अब देखो एक जितने भी पहले 100 सम संख्याएं होगी इवन नंबर्स, दैट इज 2 4 6 8 10 अप टू 100 चलते जाएंगे, तो इन सबका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साथ साथ आपको ये फॉर्मूलाज भी नोट रखने हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन जो आपको हर एक फॉर्मूला का जो इसमें दिखाई देगा, जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरीका तो इसका ये है, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है वो भी आपको हम क्लियर करेंगे। एक मेथड आपका, एक फॉर्मूला आपका और भी है कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो जिनके बीच गैप सेम होता है, तो उनका जो एवरेज रहता है वो आपका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये आपने फॉर्मूला नोट रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। जब हमने पीछे दो क्वेश्चन किए उनको भी मैं ऐसे कर सकता। देखिए जैसे आपका फर्स्ट नंबर था 2 4 6 8, लास्ट वाला आपका नंबर क्या होगा 200 होगा, क्योंकि फर्स्ट 100 इवन नंबर्स बोले हैं। 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स कितने होंगे, 50 होंगे भाई। 1 से लेकर 100 तक 50 इवन होंगे, और 50 ही हमारे कौन से होंगे, ओड होंगे, 50 इवन होंगे। तो जब हम 1 से लेकर 200 तक जाएंगे तो इसमें जो है हमारे 100 इवन रहेंगे और 100 कौन से रहेंगे, ओड रहेंगे। क्लियर है। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म गैप सब में सेम है 2 4 6 8, तो यहां से फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म 200 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 200 2/2। आंसर आपका कितना आ गया 101, ऑप्शन बी। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला जो है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये बड़ी जगह यूज होता है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया 1 to 51, वहां पे अगर आप देखें 1 to 51 भी हमने यहां पे भी हम इस फॉर्मूले से भी उस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, 1 to 51 नंबर्स, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू 51 सारे कंसेक्यूटिव हैं, गैप सब में सेम है, दैट इज 1 प्लस 51/2, यहां पे प्लस आएगा 1 प्लस 51/2, दैट इज 52/2। आंसर कितना आ गया 26। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन उस तरह से सेटअप किया गया है ताकि एग्जाम में पूरे का पूरा चैप्टर जो आपका एवरेज वाला चैप्टर जो है वो हम इसके अंदर कवर अप करेंगे, ताकि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप अटेम्प्ट ना कर सकें। ठीक है। तो फर्स्ट जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, दैट इज फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। अभी मैं बोला ये फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहां यूज होंगे, यहां पे हमारा फर्स्ट लगा होगा। तो आपने ये भी याद रखना है एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा n ही होता है, ये भी नोट रखेंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो यहां पे फर्स्ट 50 बोला है, n 50 और 50 ही हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी हमें फर्स्ट n ओड नंबर्स बोला होगा तो जो n है वही आपका क्या है, आंसर है। इसको अगर मैं कंसेक्यूटिव से बात करूं, कंसेक्यूटिव से अगर इसको निकालने की बात करेंगे, देखिए फर्स्ट 50 बोला है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला कि 1 से लेकर 100 तक जो है हमारे पास 50 और नंबर्स रहेंगे। अगर उसके साथ इसको डिस्कस करें, देखिए पहला और नंबर 1 3 5 7 9, लास्ट वाला क्या होगा आपका 99 रहेगा। अब कंसेक्यूटिव वाला अगर फॉर्मूले से निकालें इसको, फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 100/2। आंसर हमारा कितना आ गया 50। तो हम ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने बेसिकली 4 क्वेश्चन किए जिसमें हमने 4 फॉर्मूलाज कवर किए। फर्स्ट फॉर्मूला जो था हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स दैट इज n+1/2। ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसके बाद दूसरा था एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स दैट इज n+1। तीसरा था एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स दैट इज n आंसर। चौथा एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों के लिए ये वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है। अगर आप ये एक याद रख लेंगे तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ओड नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर जितने भी आपको बोले होंगे उनसे आप ये वाले इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। ये वाला क्वेश्चन भी हम जो हमने लास्ट फॉर्मूला किया कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला उससे निकाल लेंगे। देखिए व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, यानी 5 के प्रथम 9 गुणजों का जो औसत रहेगा, एवरेज रहेगी, वो क्या रहेगी। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स। देखिए जैसे 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, 25 रहेगा, ठीक है, 20 रहेगा, 20 अप टू सोन लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा 45। अब 2 तरीके क्वेश्चन करने के। जो हमने फॉर्मूला करा था एवरेज इज इक्वल टू S/n, भाई यहां पे क्यों जाएंगे, देखिए ना टाइम लगेगा। 5 + 10 + 15 + 20 लास्ट में प्लस 45। अब हमें देख रहा है ये सारे नंबर्स कौन से हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच गैप क्या होता है, सेम। तो जब भी ऐसा मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट कौन सी है 45। देखिए फर्स्ट 9 बोला था, फर्स्ट 12 बोला था, तो 12 5 60। वो सारा हम ऐसे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे दैट इज 50/2 एंड आंसर विल बी 25 एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर है। तो इस तरह से आंसर हमारा कितना आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। 6 क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 11 to 63, यानी 11 से लेकर 63 के बीच जितने भी इवन नंबर्स हैं हमें उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो 11 से 63 के बीच पहला इवन नंबर कौन सा आता है आपका 12, दूसरा कौन सा आएगा 14, ऐसे लास्ट में आपका कौन सा आएगा 62 आएगा। वी 11 to 63 यानी इन दोनों के बीच, ठीक है। फाइंड द एवरेज फ्रॉम इवन नंबर्स फ्रॉम यानी 11 से लेकर 63 तक। अगर 11 हमारा इवन नंबर होता तो हम उसको भी काउंट करते, लेकिन यहां पे जो 11 है वो आपका ओड नंबर है। तो 11 के बाद नेक्स्ट 12 आता है, 63 भी आपका नहीं है तो 63 से पीछे आपका 62 आता है। तो सेम अब देखिए, अब यहां पे n वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा जो हमने पढ़ा था एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर दैट इज n+1, वो यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल है, बार बार बोल रहा हूं, ये वाले फॉर्मूले जहां पे फर्स्ट लिखा होगा जो 1 से स्टार्ट होंगे वहां पे। यहां पे हमारा कौन सा लगेगा, यहां पे लगेगा कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, 62 + 12 दैट इज 74/2 एंड आंसर इज 36 एंड 37। यहां पे कितना आएगा आपका 37 आएगा। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आपका 37, 2 3 6 37 एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर। 5 लड़कों की जो औसत आयु है वो आपकी 16 साल है। आउट ऑफ विच दैट ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर 3 मंथ्स। बोला कि 5 लड़कों की जो एवरेज एज है वो 16 साल है और इनमें से जो 4 लड़के हैं उनकी एवरेज एज जो है वो आपकी 16 साल 3 महीने है।
तो फाइंड द एज ऑफ द फिफ्थ बॉय, जो पांचवा लड़का है उसकी एज कितनी है, उसकी आयु कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, आपको देखो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से अगर हम देखें तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू एन हो जाएगा। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें सम ऑफ एजेस ऑफ 5 बॉयज, 5 लड़कों की मुझे एज का सम निकालना है। देखिए एवरेज कितनी दे रखी है 16 इंटू 5 कितना हो गया 80, 80 क्या हो गया आपका सम हो गया। फिर से देखिए यहां से एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज, देखिए एवरेज है आपका 5 बॉयज 16/5, ठीक है। एवरेज सॉरी दिया है हमें एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर्स, जहां से यानी कि जो आपका यहां से एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन, एवरेज कितना दे रखा है 16, सम ओवर 5, मैंने यहां से सम निकाल लिया, कितना हो गया 16 5 जा 80, क्लियर है। इसके साथ यहां से हम क्या निकालेंगे, और मुझे क्या दिया कि बोला इन्हीं में से, इन्हीं 5 में से जो एवरेज एज है 4 लड़कों की, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 4 बॉयज, 4 लड़कों की एवरेज एज कितनी है, दैट इज 16 ईयर्स 3 मंथ। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि 4 लड़कों की एज का सम है। लेकिन मल्टीप्लाई कब करेंगे, पहले 16 साल प्लस इन 3 महीनों को भी हमें साल में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे 16 प्लस 1/4 आ जाएगा इंटू 4, तो यहां से 16 चौके 64, 64 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 65 ओवर 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसल, आंसर यहां पे कितना आ गया 64। यानी ये 5 लड़कों के एजेस का सम आया 80, 4 लड़कों के एजेस का सम आया 65। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 लड़का आ गया, उधर हमने सम में से सम माइनस करना है, तो जो 5वां लड़का है उसकी एज कितनी आ जाएगी 15 साल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। फिर से देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, हमें जो है इसको और सिंपल वे से करते हैं, हमें जो है सम निकालना है, ठीक है जी। हमें 5 लड़कों के एजेस का सम निकाला, वो आपका 5 का जो सम हो गया वो कितना हो गया 16 इंटू 5, 80 साल हो गए। यानी कि देखो ना, एक लड़के के 16 साल है, दूसरे की भी 16, तीसरे की भी 16, चौथे की भी 16, 5वें की भी 16, सबके एज का सम किया 16 5 80, 16 5 80, 80 हो गया। उधर बात करें तो इनमें से जो 4 लड़के हैं उनकी एज 16 साल 16 साल 16 साल, 3 मंथ साथ में चले हैं। इन सबके एजेस का सम किया 64 साल, तो ये हो गए। लेकिन जब 3 टाइम्स ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 12 मंथ, लेकिन 12 मंथ का मतलब 1 ईयर, 64 प्लस 1 65 ईयर्स हो गया। 5 लड़कों की एज का सम आपका 80 है, 4 की एज का सम 65 है, तो एक ही लड़का बचा, उसकी एज कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 15 ईयर्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सम में से सम माइनस करना है, आपका आंसर निकल जाएगा, क्लियर है। होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, देखिए सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है जी कि द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर। अब 15 लड़कों की एवरेज एज जो 15 साल है, सॉरी 20 लड़कों की जो एवरेज एज है वो 15 साल है। इसका मतलब ये है कि किसी के 20 भी हो सकती है, किसी की 25 भी हो सकती है ना, किसी की 15 भी हो सकती है, सबकी एवरेज एज निकाल ली हमने, वो कितनी आ गई 15 ईयर्स। तो मैंने क्या बोला, हमें सम निकालना है, सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स का एजेस। सम ऑफ 20 आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, क्योंकि सम जो है वो मेरा एवरेज इंटू एन होता है। एवरेज है मेरी 15, नंबर है मेरे पास 20, कितना आ गया 300। इफ द एज ऑफ द टीचर इज एडेड, बोलता कि अगर टीचर की एज ऐड कर दी, टीचर की एज ऐड कर दी, देन द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर हमने टीचर की एज ऐड कर दी तो वहां पे जो एवरेज एज है वो भी 1 क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अब टोटल पर्सन कितने हो गए, पहले तो हमें ये याद रखना है, टोटल पर्सन पहले कितने थे 20 स्टूडेंट थे, उनमें टीचर ऐड हो गए, कितने लोग हो गए 21 हो गए, और उनकी एवरेज एज जो है वो इंक्रीज्ड बाय 1। यानी पहले एवरेज एज कितनी थी 15, अब कितनी होगी 16, क्लियर है। अब हमें किसका सम निकालना है, सम ऑफ 21 पर्सन, जिसमें से 20 स्टूडेंट हैं, एक टीचर है, दैट इज 21 इंटू क्या रहेगा आपका 16 रहेगा, 21 इंटू आपका क्या रहेगा
16 रहेगा, तो दैट इज 16 वन जा 16, 1, 16 टू जा 32 और 1 33। अब ये 21 लोगों के एज का सम है, ये 20 लोगों के एज का सम है। 21 में से 20 माइनस करेंगे, 1 पर्सन बचा, और वो 1 पर्सन कौन है? टीचर। उधर सम में से सम माइनस करेंगे, 336 में से 300 गया, दैट इज हमारा कितना आएगा? 36 साल। एंड द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। वी क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन टीचर की एज ऐड कर दी या माइनस कर दी बड़ी बार पूछा जाता है। एक बार फिर से देखिए कैसे करना है। हमें बोला है कि 20 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज एज 15 साल है, ठीक है। 20 की हमने एज का सम निकाला, 20 का हमने सम निकाला, 15 दूना 30 हो गया। फिर उसमें से बोला टीचर की एज ऐड कर दी। अब 20 लोग थे, एक व्यक्ति ऐड किया तो 21 हो गए। अगर मान लो 2 लोग ऐड किए होते तो 20 और 2 22 हो जाते, ठीक है। अब 21 लोगों की एज का जो सम हमने निकालना है, बोला कि अगर टीचर की एज ऐड करी तो जो है आपका एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1। तो पहले एवरेज एज 15 थी, अब कितनी होगी? 16। तो 21 लोगों की एवरेज एज जो है वो 16 है और उनकी एज का सम 36 है। ये 20 लोगों की था। नंबर में से नंबर माइनस करना है, यानी 21% में से 20% माइनस किए, 1% बचा। वो पर्सन कौन सा? दैट इज टीचर, जिसको हमने ऐड किया था। उधर सम में से सम माइनस करेंगे तो आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्लियर है? एंड 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एजी से रिलेटेड, आपको उसको इस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक सीरीज याद करनी है। पहले आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं। क्वेश्चन हमें बोला है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास 27 है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? आपने एक सीरीज याद रखनी है। जब भी आपको एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर आए या ऑड नंबर आए, कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर की जो सीरीज है, जब भी एवरेज में ऐसा क्वेश्चन आए, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर है? देखिए अगर इवन नंबर है, पहला नंबर क्या होगा? 2, x को 2 पुट करेंगे, यहां पे 4, 6, 8 चलता जाएगा। ऑड नंबर है, पहला नंबर ऑड क्या होता है? 1 पुट करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये कई बार इसको कहीं बुक्स में कहीं आपने पढ़ा होगा या आपने 2 भी याद रखनी होंगी। आपने सिर्फ एक याद रखनी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपने एक सीरीज और याद रखनी है इसके साथ, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। सिर्फ अगर आपको बोला है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव, तो उनकी जो सीरीज होती है वो आपकी ये होती है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 अप टू सो। देखो 1, 2, 3, x को 1 पुट करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6 अप टू सो, ये आपका चलता रहेगा। तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव इवन या कंसेक्यूटिव ऑड बोला है तो आपको ये वाली सीरीज याद रखनी है। अगर आपको अकेला एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला है तो आपको ये वाली सीरीज याद रखनी है। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है इसका। इनका जो क्वेश्चन रहेगा वो किस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, अब देखिए सीरीज है, फर्स्ट नंबर x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6। इनकी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स। हमारे पास नंबर 4 आ गए, ओवर 4 इज इक्वल टू 27। देखो ना, एवरेज इज इक्वल टू s ओवर n। अब एवरेज 27 दिया था, n 4 लिख लिया, सम सबका सम किया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपका 4x प्लस 6 और 6 आपके 12 इज इक्वल टू 27 चौके 108। तो 4x इज इक्वल टू 108 में से 12 क्या होंगे आपके? माइनस होंगे। 4x आपके कितने हो जाएंगे? 96 एंड x इज इक्वल टू 24 4 द 96। तो मैं ग्रेटेस्ट बोला है। पहला नंबर आपका क्या आया? 24, दूसरा क्या आएगा? 26, तीसरा क्या आएगा? 28 एंड चौथा आएगा 30 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसको हमने ऐसे सोल्व करना है। अगर बात करें तो इसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला अगर बात करें,
फर्स्ट नंबर आपका ये हो गया इवन, सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड आपका ये हो गया, फोर्थ आपका ये हो गया। कंसेक्यूटिव के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 27। वहां पे डिवाइडेड बाई 4 क्यों किया, क्योंकि हम सबका सम कर रहे थे, तब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं कंसेक्यूटिव वाला अप्लाई कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे देखिए 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 27 टू 54, 6 उधर जाएंगे 48 एंड x इज इक्वल टू 24। तो सबसे छोटा नंबर यहां पे भी 24 आया, इसके बाद 26, 28 और लास्ट वाला क्या आएगा 30। 4 की जगह 6, 7 बोला तब भी हम सेम अप्लाई करेंगे, ओड नंबर बोला है तब भी सेम सीरीज, और अगर आपको सिर्फ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोले हैं तब आपने सीरीज जो है x प्लस 1 वाली अप्लाई करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ वन स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ये यानी मीन का मतलब भी एवरेज ही है, हमें निकालना है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये भी फॉर्मूला नोट रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है भी यहां से नेचुरल नंबर्स। तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो आपका फॉर्मूला रहता है वो हमारा होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। देखो ना दो तरीके हैं इसको करने के, 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 7 नंबर है, सबका सम करेंगे डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो निकाल सकते हैं। मान लो उसने यहां पे नंबर ही बड़े ज्यादा दिए हैं, तो यहां से 1 से स्टार्ट होकर कितना हो गया 7, n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 7। पर ये फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल है, यहां पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ये फॉर्मूले वहीं लिखते हैं जहां पे फर्स्ट से स्टार्ट हो या फर्स्ट से बुला हो। तो यहां से फर्स्ट से स्टार्ट था, n 7 है, n को यहां पे 7 पुट करेंगे, 7 प्लस 1, 7 टू 14 प्लस 1 ओवर कितना हो जाएगा आपका 6, दैट इज 8 इंटू 15 ओवर कितना हो गया 2 4 2 3 6, 3 5 15, 5 4 20 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका केवल एवरेज ऑफ क्यूब्स वाला क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4 उसका फॉर्मूला रहता है, वो भी आपने नोट रखना है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए यानी आपको स्क्वायर्स दिया है तो आपने फॉर्मूला ये अप्लाई करना है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, दैट इज मीन हो गया या एवरेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारा। देखिए अब 11th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स जो है उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। क्लियर है, ये हमने डिस्कस करा था नंबर सिस्टम में भी। तो प्राइम नंबर अब इनमें देखिए फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, जैसे पहला प्राइम नंबर आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 17 के बाद आपका 19 देन 23। अब देखो सारे प्राइम नंबर्स हैं और सारे के सारे क्या हैं आपके अलग हैं, सभी के जो है वो आपके क्या हैं अलग हैं। तो अब यहां पे हमारा कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहां पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन। सबका सम करेंगे, 2 जमा 3 5 और 10 7 17 17 11 28, 28 और 13 आपके हो जाएंगे 41, 41 और 17 आपके 58, देन आपका 58 एंड 19 77, 77 एंड 23 आपके कितने होगा 100। तो सबका सम कितना हो गया 100, 100 ओवर कितना आ गया 9, दैट इज 11 इंटू 1/9 एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहां पे हमारा कोई भी फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं होना था, क्योंकि यहां पे हमें जो है आपको क्वेश्चन सोल्व ही करना पड़ना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। तो एजेस वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब एजेस वाले कंसेप्ट में देखिए, जब भी आपको एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम जो है उनको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द एजेस ऑफ हर्ष एंड सुमित आर 40 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। हर्ष
की एज है 40 ईयर्स, सुमित की एज है 60 ईयर्स, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5, कितने साल पहले उनके एजेस का जो रेशियो है वो 3:5 होगा। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, वो नंबर जिससे दोनों सेम सेम कटेंगे। अभी उनकी प्रेजेंट एज जो है वो 40:60 है, ठीक है। अगर अभी उनका हम एजेस का रेशियो निकालें तो 2:3 है, लेकिन हमें करंट का नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि कितने साल पहले उनके एजेस का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:5। तो क्या करना है, देखिए पहला ऑप्शन उठाया आपने 10, 40 में से 15, पहला ऑप्शन आपका सॉरी कितना है 15 है, 40 में से 15 गए आपके कितनी हो जाएगी, इसकी 25 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 45। तो यहां से 5 5 45, 5 9 45, 5:9 आया, लेकिन मुझे 5:9 नहीं चाहिए, मुझे तो 3:5 चाहिए। तो करना क्या, देखिए अभी हर्ष की एज है 40 साल, 40 में से 10 साल पीछे जाएंगे, 10 साल पहले उसकी एज हो जाएगी 30 साल। सुमित की एज है अभी 60 साल, 60 में से 10 माइनस करेंगे, उसकी एज कितनी हो जाएगी 50 साल। तो 10 साल पहले अगर मैं इनकी एजेस का रेशियो निकालूं, 0 से 0 कैंसिल, 3:5, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से अगर आपको पूछे कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर, कितने साल बाद उनके एजेस का रेशियो, तो आप उतने साल ऑप्शन उठा के उतने साल माइनस पूछा है, पीछे बोला तो माइनस करेंगे, आगे बोला तो प्लस करेंगे, रेशियो जो है हम निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन 13 है, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स। बोला कि सचिन जो है वो राहुल से 7 साल क्या है, छोटा है, यानी उससे यंगर है। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 7:9 रिस्पेक्टिवली, हाउ ओल्ड इज सचिन। जो एजेस वाला कंसेप्ट है उसमें हर एक क्वेश्चन जो वो अलग अलग टाइप का रहता है, तो आपको इसमें जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर देखें, उसने बोला सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर। मैंने राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने ले ली x ईयर, तो इसका मतलब अगर राहुल की प्रेजेंट एज x है तो सचिन की कितनी होगी, x - 7 होगी, बिकॉज क्योंकि सचिन जो है वो राहुल से 7 साल बड़ा, छोटा है, यंगर है, तो इसका मतलब उसकी एज 7 साल कम होगी। जैसे सचिन की राहुल की एज अगर 20 है तो सचिन की कितनी होगी 13। अब पूछा है इफ द एजेस आर इन द रेशियो 7:9, यानी इनके एजेस का रेशियो दैट इज x over x - 7 इज इक्वल टू 7:9। यहां से हम x निकाल लेंगे, दैट इज 9x 2x इज इक्वल टू 9x एंड 7x, 2x इज इक्वल टू 49 एंड x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, फाइंड द एज ऑफ सचिन। तो यहां पे माइनस साइन रहेगा, x इज इक्वल टू -49/2 दैट इज 25.5 माइनस आया। एजेस का साइन अगर माइनस में आए तो उसको प्लस ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि एज जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इस यहां पे आप हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है नहीं दिखाई दे रहा कि हमें सचिन की एज फाइंड करनी है, वो हमें राहुल की आई, उसमें से अगर 7 माइनस करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमारा ऐसा कोई भी 17.5 आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा इसमें। क्लियर है, दैट इज नन ऑफ दीज। फिर से देख लो, हमें बोला था कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स। मैंने राहुल की एज x ली, सचिन की एज हो जाएगी x - 7। दोनों के एजेस का रेशियो दे रखा था हमें x over x - 7 इज इक्वल टू 7/9। तो यहां से इसको सोल्व किया, x यानी कि राहुल की एज हमारे पास आई 25.5 यानी 25.5 साल। हमें सचिन की निकालनी थी, उसमें से हमने 7 माइनस करना था, वो वाला हमें कोई भी आंसर यहां पे नहीं दिखा। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज नन ऑफ दिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14th है, इन अ फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर। अब देखिए एजेस में एवरेज वाला कंसेप्ट और रेशो वाला कंसेप्ट दोनों चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में एवरेज वाला कंसेप्ट यूज किया है, इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर। यानी फादर, माता और मदर की जो माता और पिता की जो एवरेज एज है वो हमारी कितने दे रखी है 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल।
अब इसका मतलब ये है कि दोनों की, ये जरूरी नहीं दोनों की 35-35 साल है, हो सकता है कि 40 हो, एक की 30 हो, तो यानी कि सम ऑफ, करना क्या हमारा वही काम है, सम ऑफ एजिस ऑफ फादर एंड मदर, 35 और 35 कितने हो गए, 70 हो गए, 70। बोला द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन इज 27 ईयर। अब फादर मदर और सन की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 27। तो हमें क्या करना है, फिर से वही सम ऑफ फादर मदर एंड सन, 27 प्लस 27 प्लस 27 कितना हो गया, 81। फाइंड द एज ऑफ सन। तो देखिए यहां पे 3 लोग हैं, यहां पे 2 लोग हैं, 3 में से 2 की एज माइनस करेंगे, यानी फादर मदर यहां कट जाएंगे, सन की एज आएगी, 81 में से 71 जाएंगे तो 11 साल। तो उनके बेटे की एज जो है वो कितनी है, 11 साल है। फाइंड द एज ऑफ देयर सन, व्हाट इज द एज ऑफ देयर सन, दैट इज 11 ईयर्स। भी क्लियर है, क्योंकि जब भी हमें फादर मदर की एज बोला था, एवरेज एज वो 35 है, दोनों का सम आपका हो गया 70, फादर मदर और सन ऐड हो गए तो एवरेज एज जो हमारी होगी 27। तो उन तीनों की एवरेज एज का, उन तीनों के एजेस का जो सम था वो 81 हो गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो सन की एज ही एक्स्ट्रा ऐड हुई थी और सन की एज हमारी कितनी है, 11 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, the difference between the ages of Meena and Seema is 3 years and the ratio of their ages is 7:8. What is the sum of their ages? बोला कि the difference between the ages of Meena and Seema is 3 years। भी जब भी एक चीज और नोट रखेंगे, जब भी आपको रेशो एक बार दी होती है ना, ये चीज ध्यान से सुनेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक बार रेशो दी है तो हमें दोनों के एजेस सेम लेनी होती है, दैट इज एक्स। जैसे यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मीना एंड सीमा, मीना और सीमा की जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल है। एंड द रेशो बिटवीन देयर एजेस, जैसे मान लो पहले क्या है, पहले आपको किसकी एज दे रखी है, मीना, तो मीना की एज जो हमारे यहां पे कितनी हो जाएगी, 3x, क्योंकि हमें अभी तक मीना की एज नहीं पता है, ठीक है। और इसी तरह हमारी जो सीमा की एज है 7 दी भाई, 3x नहीं 7x होगा रेशो, और इसकी एज कितनी है आपकी 8x। क्लियर है। अब बोला है कि दोनों की जो एजेस का डिफरेंस है दैट इज 7x माइनस 8x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया, माइनस x आया, लेकिन मैंने पहले बोला एजेस में साइन माइनस आए तो उसको काउंट नहीं करते हैं, आप 8x माइनस 7x भी लिख सकते थे। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, तो मीना की एज कितनी होगी 21, सीमा की एज कितनी होगी आपके 24, दोनों के एजेस का सम पूछा है दैट इज 45 एंड द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमें दोनों की एजेस दी थी, एजेस का रेशो दे रखा था, तो मैंने एक की एज 7x ले ली, दूसरी की 8x ले ली, दोनों के एजेस का डिफरेंस भी हमें दे रखा था 3 इयर्स, तो वहां से x निकल गया, x की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो दोनों के, देखो ना, अब सीमा की जो, मीना की जो एक्चुअल एज है वो 21 इयर्स है, सीमा की 24 है, रेशो कितनी आ रही है देखो, इनकी 7 से रेशो इनकी 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 8 24 आ रहा है 7 रेशो 8, तो दोनों के एजेस का सम पूछा था, दोनों की प्रेजेंट एजेस निकाल के सम किया दैट इज 45। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। राम्स फादर एज इज 10 years मोर देन 5 times राम्स एज। भी देखिए उसने बोला है कि जो राम के फादर की एज जो है वो जो है 10 साल ज्यादा है। जैसे मान लो जो राम के फादर की एज है वो राम की एज से, राम्स फादर एज इज 10 years मोर देन 5 times राम्स एज। राम की एज से 10 साल, 5 गुना एज से 10 साल ज्यादा है। फाइंड द राम्स एज इफ हिज फादर इज 50 years ओल्ड। तो हमें उसके फादर की एज निकालनी है, राम की एज निकालनी है अगर फादर की एज जो है वो आपकी कितनी है 50 साल हमें दे रखी है। क्लियर है। तो यहां से हमने पहले क्या करना है, इसको हम बाई ऑप्शन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें, इसको बाई ऑप्शन हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें इसमें क्या बोला है, पहला ऑप्शन उठाएंगे जैसे 10 साल। चलिए इसको पहले बाई ऑप्शन करते हैं, देखिए कैसे करना है।
बोला कि राम फादर्स एज, जो राम के पिता की एज है, इज 10 years मोर, यानी राम की एज से 10 साल ज्यादा है, देन 5 times राम्स एज, राम की एज के 5 गुणे से 10 साल ज्यादा है, यानी कि राम की जो अभी एज है उसका 5 times, फॉर एग्जाम्पल राम की अभी एज है 5 का 5 गुना 25 प्लस 10 कितनी होगी 35 साल। हमें राम की एज निकालनी, अगर फादर की एज है 50 साल। भी देखो मैंने राम की एज पहला ऑप्शन उठाया 10 साल, मैंने मान लिया कि राम की एज जो वो 10 साल है, इसका मतलब 10 राम की एज जो है वो आपकी कितनी रहेगी, राम की एज अगर आपकी 10 साल है तो उसके जो फादर की एज है अभी हमें कितनी दे रखी है 50, ठीक है। राम की एज अभी आपके पास 10 years है। अब राम की एज मान लो मैंने 10 साल पहला ऑप्शन उठाया 10 साल, अगर राम की एज 10 साल है तो फादर की एज 5 times 10 years मोर देन 5 times द राम एज। अगर राम की एज 10 साल है, इसका 5 गुना 50, 50 और 10 कितने हो गए 60 साल। फादर की एज होनी चाहिए थी 60 साल, लेकिन हमें दे रखी है 50 साल। ऑप्शन ए आपका गलत आंसर रहेगा। मान लो राम की एज है आपकी 9 साल, 9 साल राम की एज है अभी, उसका 5 times, उसके फादर की एज क्या होगी 5 times ऑफ 9 प्लस 10, तो इसका 5 times करेंगे आपका कितना हो जाएगा 45, 45 में 10 ऐड करेंगे 55 होना चाहिए, लेकिन हमें तो दे रखा है 50, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, नेक्स्ट ऑप्शन 7th वाला भी नहीं होगा, 8th वाला उठाते हैं, ऑप्शन डी। अगर मान लो राम की एज अभी जो है 8 साल है, ठीक है, इसका 5 times करेंगे, 8 + 5 कितना हो गया, 5 times करेंगे, 8 × 5 कितना हो गया 40, 40 में 10 ऐड करेंगे तो फादर की एज हो जाएगी 50 साल, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बोला था कि जो राम के फादर की एज है वो राम की प्रेजेंट एज के 5 times का 10 ज्यादा है, यानी राम की जो अभी एज है उसका 5 times करेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे तो फादर की एज आ जाएगी। तो इसको हमने बाई ऑप्शन इस तरह से सोल्व करना है। अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहेंगे, देखो राम की एज मैंने मान ली x, क्लियर है, तो फादर की एज क्या है आपकी, फादर की एज जो उसने दी है, फादर की एज के अकॉर्डिंग राम की एज का 5 times प्लस क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है, राम की एज का 5 times प्लस आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फादर की एज हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 50, 50 = 5x + 10, 10 इधर आके माइनस हो गए, 40 = 5x एंड x = 8 एंड x इज द एज ऑफ राम, दैट इज 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो एजेस वाले क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इजीली, या फिर वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एजेस ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाई 20 years। राम और श्याम की एज का जो डिफरेंस है वो 20 साल है, और उसी तरह इफ 5 years ago 5 साल पहले राम वाज 5 times एज ओल्ड एज श्याम, 5 साल पहले राम जो है श्याम की एज का 5 times था। इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं, देखिए बोला था एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज डिफर बाई 20, दोनों के एज का डिफरेंस 20 साल होना चाहिए, ठीक है, यहां पे भी 20 डिफरेंस बन रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 25 - 5 यहां पे भी 20 बन रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 29 - 8 21, इसका डिफरेंस आया 21, ये वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। 50 - 30 ये भी आपका डिफरेंस जो हो सकता है। अगर वैसे देखें इसको बाई ऑप्शन करें, मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मैंने जो है राम की एज 30 ले ली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और श्याम की एज हमारी होगी 10। बाई ऑप्शन कैसे करना है, 30 और 10 होगी। उसने बोला द एजेस ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाई 20, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 20 है, पहली कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है। दूसरी इफ 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल इसकी एज कितनी होगी 5 माइनस हो जाएंगे 25, इसकी कितनी हो जाएगी 5। देन द राम वाज 5 times ओल्ड एज श्याम, तो राम जो है श्याम की एज का जो है वो आपका कितना था 5 गुना था, लेकिन यहां पे तो उल्ट हो रहा है, श्याम जो है वो राम जो है वो श्याम की एज का कितना है आपका यहां पे 5 times है, ठीक है, यही हमारा पहला ऑप्शन सही है। देखिए राम 5 years ago राम वाज 5 times, अगर श्याम की एज अभी 5 है, 5 का 5 times कितना हो गया 25, तो वो जो है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। जैसे अगर हम सेकंड ऑप्शन उठाएं, देखिए सेकंड से करते हैं। देखिए राम की एज है 25 साल, श्याम की एज है 5 साल, 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी 20, इसकी एज कितनी होगी 0, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, 0 × 5 0 आना चाहिए।
क्लियर है। इसी तरह अगर हम ये वाला ऑप्शन उठाएं, देखिए राम की एज होगी 50, शाम की होगी 30। 5 साल पहले इसकी एज 45, इसकी एज 25। क्या 45 25 का 5 टाइम्स है? नहीं। समझ आ गई बात? 25 जो था वो 5 का 5 टाइम्स है। तो ऑप्शन से भी एजेस वाले क्वेश्चन हम जो है कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आपको किसको क्या कंसीडर करना है। अगर ऑप्शन से हटकर इस क्वेश्चन को आपने करना है, ऑप्शन से हटकर देखिए, राम एंड श्याम आर डिफर बाय 20 ईयर। राम और श्याम की एजेस का डिफरेंस है वो 20 साल। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। दूसरी कंडीशन, इफ 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले राम की एज क्या होगी? R-5 और शाम की क्या एज क्या होगी? S-5, लेकिन राम इज 5 टाइम्स ऑफ S-5। सोल्व करेंगे, R-5, 5S-25, R-5S इज इक्वल टू -25 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? -20। दो इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व करेंगे, राम और शाम की एज जो है यहां से निकल जाएगी। क्लियर है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट से सोल्व करेंगे ना, R-5S -20 ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस कैंसल, तो यहां से आपका 4S इज इक्वल टू 40, S इज इक्वल टू 10। शाम की एज आ गई 10 साल, यहां पे पुट करेंगे, शाम की 10 -10 हो जाके +30। ठीक है। तो एजेस वाले क्वेश्चन हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा? 7 years ago, the ages of A and B are in the ratio 4:5, and 7 years hence, the ages of A and B will be 5:6। अब देखिए, जब 2 बार रेशियो दी है तो या तो हम इसको XY लेके भी कर सकते हैं, या हम इसको एज इट इज भी रहने सकते हैं। अब जैसे उसने बोला 7 साल पहले, अभी मान लो मैंने A की एज ले ली X, B की ले ली Y। मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में एक बार रेशियो दिए तो आपने सिर्फ एक्स लेना है, 2 रेशियोज दिए हैं तो आपने एक्स और वाई लेने हैं। ठीक है, एक्स वाई नहीं लेंगे, ए भी लेके करेंगे क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। अभी ए की एज है एक्स, बी के वाई। 7 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, जो ए की एज हो जाएगी वो क्या होगी? x -7, और बी की एज क्या होगी? y -7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या बोला है? 7 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस दैट इज x -7 ओवर y -7 इज इक्वल टू कितना है? 4:5, 4/5। सोल्व करेंगे, यहां से आपका 5x -35, 4y -25, 5x -4y, ये 35 जाके प्लस हो जाएंगे, 28 और 7 35। इक्वेशन पहले ये बनी। फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी 5x -4y इज इक्वल टू 7। क्लियर है। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते जाइए जो भी हमें निकालने को बोला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या बोला है? नेक्स्ट हमें बोला है कि 7 years hence, अब 7 साल बाद, 7 years hence, 7 साल बाद ए की एज क्या होगी? x +7, बी की एज क्या होगी? y +7। तब इनकी एजेस का रेशो x +7 अपॉन y +7 इज इक्वल टू 5/6। मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 42, 5y + 35। सोल्व करेंगे, 6x - 5y - 7। सेकेंड इक्वेशन बनी आपकी 6x - 5y - 7। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर जो है निकल जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ बी आपकी सोल्व हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहां से हम जो है देखें तो यहां से हम इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमें 2 रेशियो दी हैं, तो जब भी 2 रेशियो आपको गिवन है, आपने क्वेश्चन में 2 वैल्यूज लेनी है, एक्स और वाई लेके आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 है, माई फादर इज 21 years older than मी। मेरे पिता जो है मेरे से 21 साल बड़े हैं। इन 12 years टाइम, 12 साल बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन। अब देखिए, मान लो अभी अगर मेरी एज जो है, अगर सन की एज अभी x है तो फादर की क्या होगी? x + 21। बाय ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन को फटाफट। देखिए, पहला ऑप्शन उठाया, मान लो मेरी हाउ ओल्ड आई एम, मेरी एज जो है वो 9 साल है, तो मेरे पिता की एज कितनी होगी? मेरे से कितने साल बड़े हैं वो? 21 साल। 21 और 9 कितने हो गए आपके? 30। तो इसका मतलब इन 12 years टाइम्स, 12 साल बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ माइन। 12 साल बाद, अभी मेरी एज 9 है, 12 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी?
21, और 12 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी 42। यस, माय फादर इज 2 टाइम्स ऑफ माई प्रेजेंट एज। मेरे पिता जो है, अभी मेरी एज 21 साल है, तो 12 साल बाद 21 साल है, पिता की 42 है, तो मेरे पिता जो है मेरी एज का 2 गुना ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भी समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, उसने बोला कि जो फादर की एज है 21 साल बड़े हैं सन की एज से। अगर मेरी एज अभी x है तो मेरे पिता की एज होगी x + 21, ठीक है। और 12 साल बाद मेरी एज हो जाएगी x + 12, तो मेरे पिता की एज हो जाएगी, पिता की एज आपकी कितनी हो जाएगी, अभी उनकी एज x + 21 है, x + 21 + 12, और वो मेरी एज का कितना हो जाएंगे 2 गुना हो जाएंगे। यहां से आप x निकालेंगे, x आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसको, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर से देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, टेट के एग्जाम में ही। माय फादर इज 21 ईयर्स। ऑप्शन मैंने बोला भाई एजेस वाले क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो हम ऑप्शन से जल्दी निकाल लेते हैं। उसने बोला है कि मेरी हाउ ओल्ड आई एम, मैंने अपनी एज ले ली 9 साल, मेरी एज अभी 9 साल है, तो मेरे फादर की एज में मेरे से 21 साल बड़े हैं, ठीक है, उनकी एज होगी 30 साल। पहली कंडीशन तो फुल होगी। दूसरी में बोला कि 12 साल बाद, इन 12 ईयर्स टाइम, 12 साल बाद मेरी एज हो जाएगी 21 साल, और मेरे फादर की एज कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स। तो क्या इस टाइम मेरे फादर जो है वो मेरी एज का 2 गुना है? यस, 21 गुना 2 आपके हो जाएंगे 42। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये आपका एजेस वाला कंसेप्ट था। यस, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका भी एपीजीपी वाला, एपी सीरीज वाला कंसेप्ट है नेक्स्ट आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी सीरीज। तो सबसे पहले हम एपी सीरीज क्या होती है? एपी सीरीज वो होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, ये याद रखेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। दैट इज D1 वो आपका क्या होता है A2 - A1, D2 वो आपका क्या होता है A3 - A2, D3 वो आपका क्या होता है A4 - A3 अप टू सो ऑन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सीरीज बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है A1 हमारा फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा 1 का स्क्वायर 1, 25, 7 7 49, 73, 21 माइनस D1 करेंगे, 25 - 1 कितना हो गया 24, D2 करेंगे थर्ड टर्म में से 40 - 25 करेंगे तो भी 24 आया, D3 करेंगे 73 - 49 करेंगे तो भी 24 आया। ऑप्शन ए ही हमारा पहला आंसर है। तो जब भी एपी सीरीज वो होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है, वो आपकी एपी सीरीज रहेगी, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और जो आपकी जीपी सीरीज होती है उसमें रेशियो सेम रहती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। तो जब भी 30th टर्म, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। याद रखेंगे 3 टर्म्स, a n आपकी nth टर्म, a आपकी फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स। अब उसने हमें क्या दे रखा है? एपी दे रखी है। एपी मुझे दे रखी है 10, 7, 4। यहां से a कितना हो गया 10 और d कितना हो गया हमारा -3। 10 - 7 - 10 -3, 4 - 7 -3, ठीक है। हमें निकालनी है 30th टर्म, यानी मुझे A30 निकालना है। तो यहां से n कितना हो गया 30। फॉर्मूले में पुट करेंगे A30, a कितना आपका 10 + n - 1, 30 - 1 × d आपका -3, 10 + 29 -3, 10 - 87 and -77, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको नोट होना चाहिए। 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी, चौथी आप वहां से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है सेम क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज। अब एपी हमें दे रखी है, यहां से a कितना हो गया 3 और d कितना हो गया 5। ये 2 चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए। a हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस, 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 18 में से 13 गए 5, d हो गया। और वैसे भी हमें एपी बोला है तो कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। एंड 78 हमें ए एन दे रखा है 78, निकालना क्या है n। विच टर्म, यानी n वो कौन सी टर्म है जिसका आंसर 78 है। तो हमें क्या निकालना है ए एन, वही फॉर्मूला पुट करेंगे nth टर्म वाला इंटू डी। वही ए एन दे रखा है 78, ए है मेरा 3, n मैंने निकालना है, d मेरा कितना आ जाएगा 5। 78 में से 3 जाएंगे आपके 75,
n माइनस 5 इंटू 5 से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1, तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन ए। यानी इस एपी की जो 16th टर्म होगी वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी होगी 78 होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या बोला उसने, इफ द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। इसका मतलब क्या है कि ए जो 17 है वो ए 10th से 7 ज्यादा है। एक चीज याद रखेंगे भी, जब आपका A2 होता है ना वो हमारा होता है A प्लस डी, AN से निकलता है ये, A3 हमारा होगा A प्लस 2D। इस तरह से जो A4 होता है A प्लस 3D, एक कम होता है A5 जो होगा A प्लस 4D। ये हमारी 5th टर्म, यानी अगली टर्म ये होती है। पहली टर्म A1 आपका A होगा, दूसरी में DD ऐड करते जाएंगे या ऐसे करते जाएंगे। अब A17 का मतलब क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17 टर्म A प्लस 16D माइनस 10 टर्म A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, कैंसल, 16 में से 9 गए, 7D इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसल, D इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। भाई 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए वो कौन सा होगा, 105। ठीक है, 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की वो पहली संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाती है वो है आपकी 105। उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी, 112 आ जाएगी। उसके बाद कौन सी आएगी, 119। लास्ट में कौन सी आएगी, 3 डिजिट नंबर भी आपके होते हैं 999। इसको आप 7 से डिवाइड करिए, 7 1 7, 7 चौके 28, 7 14, 5, 999 में रिमाइंडर 5 बच गया, यानी जो लास्ट टर्म है हमारी वो कितनी है, 994 है। लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 994 है। जो हमारी लास्ट टर्म 994 है, इसका मतलब अब ये हमारे पास एक सीरीज बन गई, ये हमारे पास एपी सीरीज बन गई जिसमें ए कितना आ गया 105, डी कितना आ गया 7, ए एन लास्ट टर्म कितने आ गई 994, एन हमने निकालना है, या आप क्वेश्चन खुद करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करके ए एन में 994 पुट करेंगे, ए में 105 एंड डी में 7, एन हमारा निकल जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 128 जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। खुद सोल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए, कई बार मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स लाइज, तो आपको फर्स्ट मल्टीपल और लास्ट मल्टीपल निकालना होता है। लास्ट वाला आपका ए एन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ए, और डी आपका वहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्ट है। बोला था सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। अब ये तो हमने किया nth टर्म ऑफ एपी, सम होता है यानी एस एन निकालना, उसका फॉर्मूला ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा बन गया n/2 a प्लस a n, या फिर इसको केवल ऐसे भी लिखा होता है, क्योंकि ये जो ए एन होता है इसको हम एन एल लिखते हैं, दैट इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ही होती है ना। तो देखो, एक तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं, ये हमारा nth टर्म का है। दूसरा ऑप्शन एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले इसमें नोट करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या है, 26 क्वेश्चन में उसने बोला है भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। किसी एपी की पहली 22 टर्म का हमें सम निकालना है, हुज इन विच डी इज 7 एंड A20T इज 49। अब देखो भाई, सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा अभी, n/2 a प्लस ए एन, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे a भी चाहिए, a मेरे पास यहां है नहीं, मुझे d चाहिए, d मुझे 7 दे रखा है, और मुझे दे रखा है A22 कितना 149।
तो यहां A22 का मतलब क्या है, A प्लस 21D हो गया 149। A मैंने निकालना है, B मेरे पास 7 है, प्लस 147 149, यहां से A कितना हो गया आपका 2। तो देखिए एन भी हमारा कितना है 22 टर्म्स, एन भी हमारे पास कितनी है 22। फॉर्मूला यहां पुट करेंगे S22 ओवर 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 AN यानी 22nd टर्म कितनी है 149। सोल्व करेंगे 22 ओवर 2 इंटू 151, ठीक है। 22 ओवर 151 जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 11 इंटू 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 6 5 और 1661। सो 1661 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया था, देखिए हमें सम निकालना है, लेकिन सम निकालने के लिए भाई मुझे लास्ट टर्म और ए तो चाहिए ना। अगर आपका यहां पे ए एन, मैंने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आप इसको एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके भी कर सकते हैं। 2a यहां पे 2 इंटू ए आपका 2 हो जाएगा, एन आपका 22, एन माइनस 1 इंटू डी आपका दिया था 7। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए सेम क्वेश्चन बोला कि फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का पहला मल्टीपल 8, दूसरा 16, तीसरा 24, लास्ट वाला 120। तो यहां से a कितना हो गया भाई 8 हो गया, d कितना हो गया वो भी 8 हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म दैट इज an वो भी कितना हो गया आपका 120। हमें सम निकालना है कितने मल्टीपल्स का 15 का, n यहां पे कितना हो गया 15। तो S15 इज इक्वल टू n ओवर 2 a प्लस an अप्लाई कर देते हैं। तो S15 n यानी कि 15/2, a कितना आपका 8 प्लस an कितना हमारा 120, 15 ओवर 2 इंटू 128, 15 गुणा 64, 15 15 4 66, 696, 960 दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। निकालना क्या है आपको एपी में, एपी में आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, एपी में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और एपी में आपको an निकालना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एपी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे जीपी से रिलेटेड रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपी का कंसेप्ट बड़ा रेयर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द नंबर्स आर इन द जीपी। तो सबसे पहले जीपी सीरीज वो होती है जिसमें रेशो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मान लो एक नंबर है आपके पास 4, दूसरा आपका 8, ठीक है, तीसरा जैसे आपका 16। देखिए A2 बाई A1, 8 ओवर 4 करेंगे कितना आ जाएगा 2, 16 ओवर 8 करेंगे कितना आ जाएगा 2। इस तरह से जिस सीरीज के अंदर रेशो आपकी क्या रहती है सेम रहती है उसको हम क्या बोलेंगे जीपी सीरीज बोलेंगे, ठीक है। इस रेशो हमारी ऐसे होती है A2 बाई A1 बराबर होना चाहिए A3 बाई A2, ऐसे A4 बाई A3 अप टू सोन चलता रहेगा। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, इस तरह से जैसे हमने सीरीज एपी में करते थे A2 माइनस A1। तो यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द नंबर्स दैट इज 2 ओवर x, 2 ओवर 7 कोमा x माइनस 7 ओवर 2 इफ दे आर इन द जीपी। जीपी में है यानी कि जीपी का मतलब है A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 होना चाहिए, यानी x ओवर 7 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2 बाई x, यही होगा। क्लियर है। तो यहां से 2 कहां चले जाएंगे, फिर 2 कहां चले जाएंगे, 2 जो है वो यहां से ऊपर चले जाएंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से सॉरी यहां पे 2 ओवर 7 है, यहां पे हमने गलत किया, 2 ओवर 7 दिया है हमें, 2 ओवर 7। क्लियर है। तो 7 ऊपर चले गए, यहां से आपका हो गया 7x ओवर 2, वहां से हमारे 2 नीचे आ गए माइनस के 7 ओवर 2x। क्लियर है। यहां से ये होगा ना 2 नीचे आ जाएंगे, 7 से 7 हो गया आपका कैंसिल, 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, यहां से आपका हो गया
एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में यहां पे मिस्टेक है, यहां पे माइनस आएगा, नोट ध्यान रखेंगे, यहां पे -2/7 आएगा, बिकॉज अगर यहां पे -1 आ रहा है तो यहां पे माइनस का साइन आएगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, -2/7 आएगा यहां पे, -2/7 कोमा x कोमा -7/2, ठीक है, -2/7, तब आपका क्वेश्चन जो है वो सही आंसर देगा। फिर से देखते हैं, सीरीज ले लेते हैं, यहां पे क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, यहां पे -7, 3 नंबर ये हैं, -2/7 कोमा x कोमा -7/2, तो यहां से दिस वन इज इक्वल टू -7/2/x, तो देखिए ये ऊपर चला गया, 7x ओवर -2 -7/2x, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-1 एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, तो यहां पे आपका माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है अभी हमारा, इन द गिवन सीरीज में हमें जो है गिवन सीरीज 4, 8, 16, 32, अब देखिए 4, 8 सीरीज है, 4, अब उसने ना ये बोला कि एपी है ना ये बोला जीपी है, देखिए एपी तो होगा नहीं, 8 में से 4 जाएंगे 4, 16 में से 8 जाएंगे 8, तो ये डिफरेंस सेम नहीं आया, एपी नहीं है, ये कौन सी सीरीज होगी, जीपी सीरीज होगी, जिसमें रेशो कितनी आ गई 2, क्योंकि 8/4 करेंगे 2 आ रहा है, 16/8 करेंगे 2 आ रहा है, 32/16 करेंगे 2 आएगा, 64/32 करेंगे वो भी 2 आएगा। अब जो एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो आप हमेशा याद रखेंगे, सॉरी जीपी का जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n-1, ये nth टर्म ऑफ जीपी होता है, क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी, कौन सी टर्म निकालनी है भाई, 10th, दैट इज A10, A कितना है 4, रेशो R कितनी है, रेशो 2 है, n कितना है 10, 10-1, दैट इज 4 इंटू 2 रेज टू पावर 9, 4 इंटू 2 रेज टू पावर 9 हमारा होता है 512, 4 1 4, सॉरी 4 2 8, 4 1 4, 2048, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, जिस तरह से हमने nth टर्म ऑफ एपी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करा, उसी तरह nth टर्म ऑफ जीपी दैट इज an इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n-1। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन लास्ट है भी सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, जिस तरह से हमने सम ऑफ एपी किया था, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, उसी तरह से जो आपका सम ऑफ जीपी है दैट इज Sn इज इक्वल टू a इंटू R रेज टू पावर n-1 अपॉन R-1, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एवरेज, एजीज, एपी एंड जीपी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं। एवरेज वाले कंसेप्ट में हमने कुछ एक फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भी देखिए इतने सेशन में हमने 4 चैप्टर डिस्कस करे हैं, तो सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी हमने किए हैं इससे बाहर जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपको गारंटी दी जाती है। अगर आप इनको भी ढंग से करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, तो आपका एग्जाम जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो बिल्कुल क्रैक होगा ही होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन एंड परसेंटेज वाले चैप्टर के साथ। नेक्स्ट सेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बिकॉज जो परसेंटेज वाला चैप्टर है उसमें हर एक एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? सो होप आपने आज का लेक्चर ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच।